तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं बैंक को। तो इसके बारे में आपको देंगे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कोई अगर आपका प्लॉट परचेज करना है उसके लिए कौन से लगेंगे, अगर आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। अगर आप किसी भी बैंक से होम लोन वगैरह लेने जाते हो तो डॉक्यूमेंट लगभग जो है सेम लगते हैं, हो सकता है कुछ बैंक के अलग अलग कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकती है। तो हमने जो यहाँ पे लिया हुआ है एचडीएफसी बैंक लिया हुआ है, तो एचडीएफसी बैंक में देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये होता है कि जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको फिलअप करके देना पड़ता है। उसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके देने पड़ेंगे, तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड दे दो या तो आप फॉर्म 60 दे दो, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, जिसको हम केवाईसी डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, जिसमें आप या तो पासपोर्ट दे दो या तो ड्राइविंग लाइसेंस दे दो या आप वोटर कार्ड दे दो या अपना आधार कार्ड दे दो। तो इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अब बात करें यहाँ पे इनकम के डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। इनकम के जो है कोई भी सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया, तीनों ही लोग जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और तीनों के लिए डॉक्यूमेंट थोड़े थोड़े से अलग होंगे इनकम प्रूफ के। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड के लिए। देखिए, तो सैलरीड के लिए इनकम के डॉक्यूमेंट में देना पड़ता है 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी ये देना पड़ता है आपको, और इसके अलावा फॉर्म 16 और आईटी रिटर्न ये आपको देना पड़ेगा। ये सैलरीड के लिए डॉक्यूमेंट रहे एज इनकम प्रूफ। अब बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आपके जो है डॉक्टर, सीए, सीएस ये सब आते हैं। तो इनके लिए देखिए यहाँ पे 2 फाइनेंशियल ईयर का आपको आईटीआर जो है यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा 2 साल का आपको बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, ये आपको देना पड़ता है, और 12 मंथ का आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट आपको बैंक में देने पड़ते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए एज इनकम प्रूफ। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर्टी के मेरे डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। अब प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, आप कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्लॉट परचेज कर रहे हो या किसी नए घर में आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हो, रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन ले रहे हो, तो सबके लिए डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो न्यू प्रॉपर्टी में या तो आपको जो है अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह परचेज करना और प्लॉट आपको अलॉट हुआ है लोकल अथॉरिटीज द्वारा, तो यहाँ पे उसका अलॉटमेंट लेटर आपको देना पड़ता है, या तो आप बायर एग्रीमेंट दे दो, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल तीनों के लिए जो है सेम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा जो आपने डेवलपर को जो है पेमेंट वगैरह करी होगी उसकी रिसिप्ट भी यहाँ पे दिखानी पड़ती है। ये रहा कि अगर आप कोई न्यू होम परचेज करने जा रहा हो। अगर आप कोई रीसेल होम परचेज कर रहे हो तो उनके लिए देखिए डॉक्यूमेंट क्या लगता है, तो उनके टाइटल डीड आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जो आपने सेलर को पेमेंट करी होगी इनिशियल में वो आपको यहाँ पे उसकी रिसिप्ट देनी पड़ेगी, और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ये आपको यहाँ पे देना पड़ता है अगर आप कोई रीसेल होम खरीद रहे हो। अब यहाँ पे अगर आपको पास कोई प्लॉट है उसमें आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हो, या अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई घर बना है तो उसमें एक्सटेंशन के लिए लोन ले रहा हो या रेनोवेशन के लिए लोन ले रहा हो, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट देखिए। तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट हो गया, प्लॉट का जो टाइटल डीड होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए तो उसका भी प्रूफ देना पड़ता है। तो इसके अलावा कॉपी ऑफ प्लान्स अप्रूव बाय लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन का जो प्लान होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है बैंक में। इसके अलावा जो आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर द्वारा कंस्ट्रक्शन का जो एस्टिमेट आएगा, मतलब उस मान लीजिए किसी प्लॉट में आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उस पर कितना जो है मैक्सिमम खर्चा आ सकता है, तो वो आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर द्वारा आप जो है कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट जो है बैंक को देना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के। अब कुछ अदर डॉक्यूमेंट और हैं जो बैंक मांग सकता है। अब अदर डॉक्यूमेंट में क्या आते हैं, तो देखिए ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ। जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप होम लोन लेने जाते हो तो बैंक जो है प्रॉपर्टी वैल्यू का कुछ परसेंट लोन देता है, जैसे कि मैक्सिमम 90% तक देता है। जैसे आप कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो बैंक ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगा। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी के, वो 80% भी करता है कि 70% भी करता है। तो हो सकता है आपको 6 लाख करे, 7 लाख करे, 8 लाख करे, और बाकी का जो अमाउंट होगा जैसे 10 लाख का किया और 8 लाख मान लीजिए आपको प्रोवाइड कर दिया बैंक ने, तो 2 लाख तो आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा ना, तो उसका भी जो है ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ मतलब 2 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अब जो सैलरीड होंगे उनको जो है यहाँ पे जो वो जॉब करते हैं तो उसके लिए उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा जा सकता है, या तो अपॉइंटमेंट लेटर भी मांगा जा सकता है बैंक द्वारा। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कभी कभी बैंक मांग भी लेता है, कभी कभी कोई जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपने पहले मान लीजिए आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है उसका भी जो है 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। इसके अलावा तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके अलावा जो आपको एप्लीकेंट ऐड करा रहे हो, कोई गारंटर रख रहे हो, तो उसके भी जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे
देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक में। ये यहाँ पे मेन रहता है कि प्रोसेसिंग फीस जो है वो बैंक जो है चेक के थ्रू ही लेता है। अब यहाँ पे जो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, उनके लिए कुछ अदर डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, जैसे कि बिजनेस प्रोफाइल, कि आप कौन सा बिजनेस करते हो, उसका बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। कि आप जो है, आप मान लीजिए कोई शॉप चलाते हो तो उसका एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हो। इसके अलावा शॉप का जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है वो आप दे सकते हो। इसके अलावा वो लेटेस्ट फॉर्म 26AS भी आपसे मांगा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई कंपनी वगैरह चलाते हो तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स की भी लिस्ट आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ये आपको देना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म अगर आप चलाते हो तो पार्टनरशिप डीड आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और अगर आपका कोई पहले से ही लोन वगैरह चल रहा है तो उसका भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो ये कुछ देखिए मेन जो है डॉक्यूमेंट लगते हैं होम लोन लेने के लिए। और ज्यादातर बैंकों में होम लोन के यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे आप एसबीआई बैंक में भी देखो तो होम लोन के देखिए यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड मांग लिया गया, जैसे बताया कि एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड दे दो, या तो अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह मांगा जा सकता है, जरूरी नहीं होता हर केस में। लोन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आप यहां भी देख सकते हो हर प्रॉपर्टी वाइज जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाया गया। जैसे अगर कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करो, रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर देना पड़ता है, कन्वेंस डीड जो हो गया वो देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्लॉट अलॉट हुआ तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, ये देना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहा तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। इसके अलावा आप अपना एग्जिस्टिंग घर में कोई अगर रिनोवेशन रिपेयर का काम कराना हो तो आप मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हो। इसके अलावा 6 मंथ का आपको स्टेटमेंट जैसे कि हमने बताया, और अगर आपका लोन पहले से चल रहा है तो उसका भी स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। इनकम प्रूफ के तौर पे देख सकते हो सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 और आईटीआर जो है देना पड़ता है, ये सैलरीड के लिए रहता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देख सकते हो बिजनेस एड्रेस प्रूफ जैसे बताया, आईटी रिटर्न दे सकते हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बिजनेस लाइसेंस डिटेल हो गया, टीडीएस सर्टिफिकेट हो गया। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो आपको क्वालिफिकेशन भी आपसे मांगा जाता है। जैसे कि आप डॉक्टर हो तो एमबीबीएस या बीडीएस जिसकी भी डिग्री है आपके पास वो आप डिग्री यहाँ पे दिखा सकते हो। ये कुछ देखिए मेनली डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके। किसी भी बैंक से अगर आप होम लोन ले जाते हो तो मेनली यही डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं। अगर आपको जानना है किस बैंक से हमको होम लोन लेना चाहिए या किस बैंक में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर किया जा रहा है, तो हमने एक यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है जिसमें होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लेटेस्ट जो है चेकआउट करें हर बैंक के, तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का, तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी भी बैंक के, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपके बेस्ट ऑफर फॉर यूज आ जाएंगे जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड के, होम लोन के और पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह के भी ऑफर चल रहे हैं। और यहाँ पे आप किसी बैंक के भी होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो। जो लोन्स की स्कीमें चलती है बैंकों द्वारा तो वो स्कीमों के बारे में भी आप डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन्स के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।